कक्षा 8 का पहला पाठ है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ है आवाज। ध्वनि आवाज भी कह सकते हैं। उसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनको निराला भी कहते थे। उनका जन्म है 11 फरवरी 1896। उनकी मृत्यु है 15 अक्टूबर 1961। तो निराला जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि है और उनका कवि परिचय इस तरह है। निराला जी का जन्म 1896 को वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक मीन्स जो अभी चल रहे हैं उस काल के कवि थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। जो हिंदी साहित्य है वो दो भागों में बांटा गया है। एक है गद्य और दूसरा है पद्य। जो भी रचनाएं होती है, लेखक है, कवि है, जो रचनाएं करते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, गद्य और पद्य। और उनका जन्म वसंत पंचमी एक शुभ दिन माना जाता है। जो वसंत ऋतु है उसके 5वें दिन जो पंचमी आती है उस दिन उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका कहना है और वो उनकी कविता सबसे अलग बहुत ही सरल शब्दों में लिखी हुई है। वो कहते हैं जो युवा है, जो युवक है, वही हमारे अभी क्या है, जो हमारे संसार में जो युवा है वो क्या करेंगे, उनके हाथ में हमारी पूरा भविष्य है, ऐसे वो मानते थे। वो कहते हैं युवा जागरूक होंगे तभी हमारे जो समाज है वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, युवाओं को उठो जागो, वो कहते थे। वैसे ही निराला जी कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अभी अंत मीन्स समाप्ति, मेरी समाप्ति, मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में क्या आया है, एक मृदुल वसंत। वसंत जीवन में नहीं आता, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यह है, वो उनका उद्देश्य यह है कि मेरे जीवन में अभी उत्साह आया है। और वो किस तरह है मेरा उत्साह, वसंत ऋतु की तरह। आपने वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा होगा। तो वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा जाता है और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। क्यों उनको राजा कहा जाता होगा वसंत ऋतु को? क्योंकि वसंत ऋतु में जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी सृष्टि है, ऐसे लगता है कि नव यौवन उसको प्राप्त हुआ है। एक दुल्हन की तरह वो सज जाती है। चारों तरफ जो पेड़ है, खेत है, पूरे क्या हो जाते हैं, फूलों से भर जाते हैं और सृष्टि का सौंदर्य देखने लायक हो जाता है। बहुत ही सुंदर लगने लगती है प्रकृति हमें। जिस तरह जैसे एक यौवन, जब आप युवावस्था में जाते हो तो कैसे लगता है आपको? आप उत्साहित रहते हो, कितना भी खेलो आप थकते नहीं हो, है ना। आपके मन में एक उत्साह रहता है, इसलिए आप जल्दी थकते नहीं हो। कहीं भी खाते हो, पीते हो, खेलते हो, क्योंकि आप क्या हो, अभी यौवन हो, आपको एक उत्साह आपके अंदर। वैसे ही कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो उत्साह है वो किसके तरह है, एक वसंत की भांति है। मैं वसंत, जैसे वसंत ऋतु है और वसंत ऋतु में पूरी सृष्टि क्या हो जाती है, पूरी सृष्टि हमें ऐसे लगती है जैसे कोई दुल्हन सजकर तैयार हो। उस तरह वो कहते हैं मेरे जीवन में उत्साह आया है, यौवन आया है और मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। मेरे अंत होने के लिए अभी बहुत समय है और मुझे बहुत सारे कार्य इस जीवन में करने हैं। इसलिए वो कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन मीन्स उन्होंने अपने जीवन को वन की उपमा दी है। वन मीन्स जंगल, और उस वन में मेरा वन, पूरा जीवन मेरा क्या है, जैसे फूल वसंत में खिलते हैं वैसे मेरे
जीवन में पूरा उत्साह भरा है, मेरे मन में पूरा उत्साह भरा है। और कवि सकारात्मक सोचे उनकी, और वो प्रकृति का सौंदर्य हम यहाँ पर बता रहे हैं। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। कवि क्या करते हैं, मानवीय संवेदना, मन में कैसी संवेदना होती है मानव के, उन्होंने यह दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। प्रकृति सृष्टि का उन्होंने मनोहारी, मन को हरने वाला एक सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। और उनकी भाषा कैसी है, सरल है, भावपूर्ण है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है। हिंदी शब्दों को जैसे को तैसे लिया है, संस्कृत शब्द भी लिए हैं उन्होंने, उसको बदल कर जो आते हैं वो तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है। देखो, इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, हमें आशावादी रहना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। तो हमें आशावादी रहने से ही हमारी सोच में क्या आती है, सकारात्मकता आती है। इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, और वो अपने जीवन का अंत जल्दी नहीं होने देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी ही क्या आया है, वसंत ऋतु की तरह बाहर आई है, और मुझे ये जीवन मेरा बहुत ही सुंदर है, और मुझे जीना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और इनका काव्य है, इनका काव्य संग्रह है, बहुत सारी कविता लिखी है। और काव्य संग्रह के नाम है जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। इनके लिखे उपन्यास है, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट आदि। आपको जब समय मिलेगा तभी इन उपन्यासों को पढ़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छे उनकी कहानी उपन्यास है। और उनकी काव्य संग्रह भी देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कहाँ से ली गई, वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है। उद्देश्य यही है उनका, हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए। कितने भी संकट आए, कितने भी परेशानी आए, हमारी सोच कभी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हमेशा हमारे जीवन को देखना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। तभी हमारे मन में उत्साह आएगा, आगे बढ़ने की चाहत रहेगी। आशा ही नहीं रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ना है तो हमें हमारा दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। और यही सीख को किसको देना चाहते हैं, हमारे समाज के युवा लोगों को। देखो कितने अच्छे सुंदर फूल हैं, और वो फूल कैसे बनते हैं, एक कली, कली का रूप ही क्या हो जाता है, बाद में वो फूल बन जाती है। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। देखो कितनी सुंदर लिखा उन्होंने, वो कहते हैं मेरे जीवन में अमृत रूपी वन, वन मीन्स जंगल, और वसंत रूपी यौवन आया है। मेरा जीवन पूरा निखर गया है, सुंदर हो गया है, आशावादी हो गया है। तो मुझे इस जीवन का अंत जल्दी नहीं करना है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। अमृत मीन्स, अमृत एक ऐसे द्रव्य था, एक ऐसे पदार्थ था जो पीने से लोग क्या हो जाते थे, फिर से जीवित हो जाते थे। तो वही कहते हैं वो मेरे जीवन में अमृत रूपी वन आया है, और वन भी पूरा क्या है, पूरा वसंत की तरह है, और वसंत रूपी यौवन आया है। पूरा उत्साह के साथ मेरे जीवन में, मेरा जीवन पूरे उत्साह से भर गया है, और मुझे मेरा अंत अभी नहीं करना है। और वो कहते हैं हरे हरे ये पात है, पात मीन्स पत्ता, डालियां कलियां कोमल गात। और वो देखते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति में वो क्या देखते हैं, वसंत के बाहर आने से क्या हो जाता है, पत्ते पूरे हरे हो जाते हैं, कलियां आती है, फूल आते हैं। हरे हरे पात, पात मीन्स पत्ता, समानार्थी शब्द है पात पत्ता। डालियां कलियां ये सब बहुवचन में आते हैं। डाली डालियां, कली कलियां, कोमल गात, कोमल मीन्स नाजुक शरीर। मैं ही अपना स्वप्न, सपना मृदुल कर हाथ, मृदुल कोमल कर
हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर। थोड़ी खिली कलियां, फूल जो खिलने के पहले होते हैं ना, वो क्या है? कलियां है। जगा एक प्रत्युष मनोहर। वो कहते हैं मैं इस समाज में, मेरे जीवन में क्या आया है? वसंत आया है, उत्साह आया है। और उन्होंने अपने जीवन को किसके साथ जोड़ा है? प्रकृति के साथ जोड़ा है। और वो कहते हैं हरे हरे पात है, डालियां कलियां कोमल गात है, गात में शरीर है। और मैं उनके ऊपर क्या करूंगा? मेरा हाथ फेरूंगा और मैं उनको क्या करूंगा? जगाऊंगा। जिस तरह जो हमारी युवा पीढ़ी है वो क्या हो गए है? अभी निद्रित है, सोई हुई है। उनको सच झूठ का पता नहीं है, उनको सही क्या करना है वो आगे कुछ पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे हाथ फेर कर उनके सिर से मैं उनको क्या करना चाहता हूँ? मेरी युवाओं को, मेरे समाज के युवाओं को मैं जगाना चाहता हूँ, सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।